खबर आ रही है जयपुर से, जहां आपको बता दें जयपुर नगर निगम के ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की पहल पर जयपुर योग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। इसके तहत बिना रुके बिना थके 1500 घंटे लगातार 25 घंटे दिन और रात जयपुर के इंद्रलोक सभाघर में अखंड योग करके विश्व कीर्तिमान रचाया गया है। इस मौके पर ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि जयपुर का हर व्यक्ति योग से जुड़े स्वस्थ रहे और जयपुर की स्वच्छता में योगदान दे, क्योंकि एक योगी अपने शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी फैला ही नहीं सकता है। हमारा प्रयास है जयपुर गुलाबी नगरी के साथ साथ आने वाले समय में योग नगरी के रूप में भी विश्व पटल पर पहचान बनाए। जयपुर योग महोत्सव के समन्वयक योगी मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि जयपुर के 51 योग संस्थाओं की टीम के साधकों ने सामूहिक रूप से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्रीड़ा भारती, पतंजलि ब्रह्म कुमारी जी, गायत्री परिवार, योगा स्थली, योग पीस संस्था, जयपुर योग लीग, श्री योग नर्सरी पार्क, योग परिवार सहित 51 योग संस्थाओं ने विश्व रिकॉर्ड बनाने में सहयोगिता प्रदान की है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी बने हैं। क्रीड़ा भारती के प्रदेश संयोजक मेघ सिंह चौहान ने शिक्षा मंत्री दिलावर को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया है। इस मौके पर योगिनी हेमलता शर्मा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की टीम स्वयं एवं समाज के योग है। जयपुर महोत्सव के माध्यम से सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र और विश्व को योग के प्रति अनियमितता एवं जागरूकता का कार्य किया गया है। जयपुर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर ऊर्जा है, योग हमें ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा ने ही हमें संकल्प दिलवाया है कि इस बार हम विश्व कीर्तिमान बनाएं। तो यहाँ पे नगर निगम के सानिध्य के अंदर हम लोग सभी यहाँ पे 1500 मिनट का लगातार विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं योग करके। और योग वास्तव में एक इसका असली इसके पीछे उद्देश्य ये है कि घर घर तक इसके माध्यम से योग पहुंच जाए। और जैसा कि इस बार योग का थीम है योग फॉर सेल्फ एंड द सोसाइटी, सो ये मैसेज है कि प्रति व्यक्ति यदि खुद की जिम्मेदारी ले ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, आई शुड बी हेल्दी इनफ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ऑल ओवर। सो इसलिए कहे कि एक प्रति व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले ले तो प्रति व्यक्ति से ही समाज बनेगा, समाज अपना ऊर्जावान हो जाएगा, उसी से अपना राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र ऊर्जावान हो जाएगा, फिर अपना विश्व। तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने का कार्य है योग के माध्यम से। और योग हमें क्या देता है, योग के माध्यम से कैसे हमारे जीवन को हम सरल कर सकते हैं, योग के माध्यम से कैसे और अपने जीवन को ऊर्जावान बना सकते हैं, आनंदित बना सकते हैं। तो योग वो जड़ी बूटी है जो हमें अंदरूनी तौर पे ताकत देती है, ऊर्जावान बनाती है। और योग में इतनी सारी खूबियां हैं, इतना सारा आनंद है, क्योंकि योग अनुभव की चीज है। जब योग में जीवन आप जीते हैं तो केवल आसन नहीं है, योग में जीवन आप जीते हैं तो योग में स्टेप्स उठाते हैं अपने लाइफ के अंदर। योग में आपका वाणी होती है, योग में आपके विचार होते हैं, योग में आपके संस्कार होते हैं। तो सारा योग में जब आपका जीवन चलता है तो जीवन बड़ा स्मूथली वर्क करता है और आपको आनंदित, हमेशा आनंद में रखता है, ऊर्जावान रखता है। यही मैसेज हम सोसाइटी को देना चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर, हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, हमारी जड़ें ही योग में है, आध्यात्मिक ऊर्जा ही योग में है। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा की जड़ें हमारी मजबूत रही तो हमेशा हम ऊर्जावान रहेंगे। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें मजबूत हो तो दुनिया के आंधी तूफान जो है उसको हिला नहीं सकते, उसी तरह से हमारे जीवन के आंधी तूफान हमें हिला नहीं सकते यदि हमारी जड़ें मजबूत है। और जड़ें मजबूत करने का कार्य करेगा योग, जो हमसे अपने आप को स्वयं से जोड़ेगा। यही मैसेज हम देना चाहते हैं। आपके इतना ऊर्जावान होने का क्या कारण है? योग only and only yog. I live yog, I enjoy yog, I spread yog, I drink yog, I eat yog. It's like that. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो 1500 घंटे का योग लगातार हम कर रहे हैं, इससे हम सिर्फ जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे वो होता है जोड़ना। तो पूरा विश्व एक मंच पर आकर के योग करे और पूरा विश्व, हर इंसान घर घर में योग को हम बढ़ा सकें, योग को फैला सकें। उसी के उद्देश्य से आज हमने ये मैं कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है और बहुत ही खुशी हो रही कि हमने 24 घंटे लगातार आज योग का ये जो विश्व कीर्तिमान है ये बना लिया है। आज पूरे 24 घंटे हो चुके हैं इस पूरे प्रोग्राम को, जिसमें कि लगातार जितनी भी संस्थाएं हैं जयपुर की, लगातार दिन रात योग करके उन्होंने इस विश्व कीर्तिमान को बनाया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर निगम ग्रेटर का, जिसके इस पहल से पूरा विश्व, पूरा
भारत पूरा विश्व एक मंच पर आकर के योग कर रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरा विश्व योग कर रहा है। जयपुर महानगर में नगर निगम के सहयोग से क्रीड़ा भारती, पतंजलि, गायत्री परिवार, श्री श्री योगा, सारी यूनिवर्सिटीज़, ये सब मिलकर के लगभग 52 टीमें अभी लगातार 25 घंटे 1500 मिनट तक योग करने का कार्यक्रम चल रहा है। कल प्रातःकाल 7:45 पर यह प्रारंभ हुआ था। अभी सुबह 9 बजे तक ये कार्यक्रम होने वाला है। हर एक टीम में 15 योगी आते हैं, आधा घंटा अपना योग करते हैं, फिर दूसरी टीम आ जाती है। इस प्रकार ये लगातार 1500 मिनट का योग यहाँ जयपुर में कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर घर में योग होना चाहिए, हर आयु वर्ग के व्यक्ति को योग करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में 8 वर्ष से लेकर और 84 वर्ष तक के योगियों ने योग किया है। कितने बच्चे टोटल यहाँ पर पार्टिसिपेशन में आए हैं? लगभग 985 बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर। योग करने से किस प्रकार से फायदा मिलता है? देखिए, योग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन विद्या है, हम सबको दी हुई। शरीर, मन और आत्मा, शरीर और मन दोनों का संतुलन योग के माध्यम से होता है और मनुष्य एक संतुलित जीवन जी करके और राष्ट्र के लिए अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बनता है। साथ ही किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हमारे जो आजकल लाइफ स्टाइल जनित बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों से भी वो दूर रहता है। जो आदि योगी भगवान शिव, योगेश्वर श्री कृष्ण और महर्षि पतंजलि जी ने जो मार्ग दिखाया साधना का, सेवा का, योग का, उसे वर्तमान के अंदर यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व के अंदर प्रतिष्ठित किया और पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इसे आगे बढ़ाया। और यदि हम जयपुर गुलाबी नगरी की बात करें तो गुलाबी नगरी एक पहचान बनाने जा रही है अब योग नगरी के रूप में। ये छोटी काशी अब योग नगरी के रूप में पूरे देश और पूरी दुनिया को एक दिशा देने जा रही है। और ये आज का जो ये विश्व कीर्तिमान, मैं कहना चाहूंगा नगम की जो महापौर हमारी आदरणीय डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी के पहल पर जयपुर के 51 योग संस्थान, जिसके अंदर क्रीड़ा भारती, जिसके अंदर पतंजलि, योगापीठ संस्थान और तमाम तरह के 51 जो संस्थान है, वो सब मिलकर इन्होंने योग का कार्यक्रम रखा है। और हम सब मिलकर एक ही भाव है, वसुधैव कुटुंबकम। हर घट के अंदर राम जानकी को देखकर, हर घट के अंदर कृष्ण राधा को देखें, शरीर के अंदर बैठी उस दिव्य आत्मा को देखें और शिक्षा से लेकर जीवन सेवार्थ हो जाए भारत माता। यही तभी हम विकसित भारत जो माननीय मोदी जी का जो लेके चल रहे हैं वो योग से ही होगा। और पूरा देश देख रहा है, सब कुछ योग में हो गया है और ये पूरा साधना है। और इस अवसर के ऊपर हर योगी को ये कहना चाहूंगा कि नियमित रूप से इसको कार्य करें। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी इस कार्यक्रम, जब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में 4 महीने से विविध स्कूलों में, पार्कों में, अपार्टमेंट्स में लगातार कार्यक्रम बच्चों के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से करता आ रहा है। तो अभी जब हमें ये सूचना मिली यहाँ से भी, तो बच्चों ने यहाँ भी पार्टिसिपेट किया है। और ये एक संदेश है कि व्यक्ति, अब की बार जो थीम है स्वयं और स्वास्थ्य के लिए योग जो है, तो इसमें पहले यही था महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए योग, तो इन दोनों को आधार मान करके ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अच्छा, देखा जाता है कि सभी अवेयर नहीं होते हैं योग को लेकर। कई लोगों को जिम पसंद है, कुछ को क्या, किस तरीके से उनको अवेयरनेस किया जाए कि आपको योग करना चाहिए? अवेयरनेस के लिए देखिए, जब तक आप स्वयं इसमें योग का अभिप्राय यही है कि अपने लिए समय देना, यानी अक्रिया का नाम ही योग है। जब हम अपने लिए बैठते हैं, जिम में होता है कि एकाकी व्यायाम होता है, हम फिजिकल पर ध्यान देते हैं, आंतरिक अंदरूनी मन और बुद्धि का स्तर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। योग का अभिप्राय है शरीर, मन और बुद्धि तीनों की एक रूपता बने। जब व्यक्ति चारों तरफ से यानी फिजिकल जब हताश होता है तो उसके पास डॉक्टर का इलाज होता है। जब मानसिक रोग लगते हैं, आदि व्याधियां होती हैं, यदि मान लो उसको थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट पेशेंट हो गए, तो ऐसे अर्थराइटिस हो गया, जो भी बीपी की दवाई लेते हैं, ऐसी स्थिति में डॉक्टर का इसका असाध्य रोग में आ जाता है। तो ऐसे इलाज में जब योग की शरण में आता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगेन चित्तस्य, यानी चित्त पर ही कार्य करता है। तो हम निश्चित रूप से आज जो विश्व इसके अंदर व्यापकता से इसको मनाता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि भौतिकता उनके पास पूर्ण है, सर्व साधन संपन्न है। यूरोपीय देश ही देखते हैं, परंतु उनके पास जो चित्त का शांति जो है वो योग के अंदर निहित है। इसलिए सारा विश्व आज इसको एक मत से स्वीकार कर रहा है कि बच्चे जो जिम में जा रहे हैं उनको हम योग की तरफ कैसे लेकर आएं।
तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप उनको सिर्फ सीधे योग में लेके जाने की कोशिश करेंगे एक युवा को, तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर उसको कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ चाहिए ताकि वो योग के साथ जुड़ सके। एक बार जुड़े उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसके लिए मेरा ये मानना है यदि उसको खेल के साथ जोड़ दिया जाए तो एक युवा खेल को लेकर एक अलग उसमें जुनून होता है, तो पहले उसको खेल से जोड़ा जाए। तो इसीलिए भारत सरकार ने योगा को एज ए स्पोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया। तो एक बार यदि वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ गया और उसको लाभ मिलने लगे तो उसको समझ में आएगा कि नहीं योग कितना अच्छा है। लेकिन यदि हम उसको डायरेक्ट समझाएंगे तो वो बोलेगा नहीं। अगर आप सीधे ओम कराएंगे, सीधे उसको मन पे ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो एक आंख खोल के देखेगा 5 मिनट के अंदर अंदर। तो यदि उसको स्पोर्ट्स से जोड़ दिया जाएगा तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी, वो उससे जुड़ेगा, उसके लाभ मिलेंगे, तब जाके वो पूर्ण रूप से योग के अंदर आ पाएगा। क्योंकि जैसे जिम करते हैं तो हम बॉडी एक बार तो फिट हो जाएगी, लेकिन आप जिम को वापस छोड़ोगे तो फिर बॉडी वैसी बेडोल हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमेशा के लिए नहीं होता। और योग एक ऐसी चीज योग जो कार्य करता है मैम वो अंदर से करता है। जिम जो करेगा वो बाहर से शरीर से करेगा। लेकिन हम कर वही रहे हैं, लेकिन जो आसनों में स्थिरता होती है, जैसे अभी आपने हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा तो वहां पे स्थिरता होती है। आपने एक आसन किया, उसमें आप रुके हुए हैं, उससे आप अंदर से, जो नवनीत जी ने कहा कि उसमें एक सूक्ष्मता से आपके अंदर एक असर आने लगता है जो एक दीर्घकालीन होता है। इट्स नॉट अ कि अपन ने आज किया, आज हमारी बॉडी बन गई और कल छोड़ा। तो आप अंदर से, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने बाइसेप्स मारी तो आपके हाथ मोटे हो गए तो अच्छे से बन गए। लेकिन जब आप उसी को चतुरांग में करेंगे और 5 मिनट का होल्ड करेंगे तो आपकी मसल्स तो डेवलप होंगी और साथ में आप अंदर से इतने सशक्त हो जाएंगे कि आपको बैक पेन और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी।